भारतीय बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ती ही जा रही है। घरेलू ही नहीं, विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार की तेजी को ध्यान में रखकर जमकर निवेश कर रहे हैं। मगर बीते कुछ वक्त से यानी बजट के बाद से एफआईआईज ने भारतीय बाजार से दूरी बना ली है। पूर्ण बजट के बाद एफआईआईज ने 30,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन भारतीय शेयर बाजार तब भी नहीं टूटा। इसके पीछे बड़ी वजह यह रही कि लगातार बिकवाली करने के साथ एफआईआईज ने निफ्टी 200 इंडेक्स के कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश बढ़ाया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं निफ्टी 200 इंडेक्स के वो 5 शेयर जिन पर एफआईआईज ने बड़ा दांव खेला है। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक ने हाल ही में एक खबर तैयार की थी जिसमें बताया गया था कि 1 से 15 अगस्त के बीच एफआईआईज ने भारी मात्रा में फाइनेंशियल स्टॉक्स की बिकवाली की और ये कोई मामूली रकम नहीं थी। महज 15 दिनों में ही विदेशी निवेशकों ने फाइनेंशियल सेक्टर से तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए निकाले थे। इसके अलावा एफआईआईज की बेरुखी का नुकसान मेटल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट और कैपिटल गुड स्टॉक्स को भी उठाना पड़ा। विदेशी निवेशकों ने कौन से सेक्टर्स में बिकवाली की, इस पर तो बात कर ली है। अब चलिए जानते हैं कि एफआईआईज ने कौन सी लार्ज कैप कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। इस लिस्ट में 5 कंपनियों का नाम शामिल है, जिसमें से 2 कंपनियां पावर सेक्टर की, 2 फार्मा सेक्टर की और 1 कंपनी माइनिंग सेक्टर से है। सबसे पहले पावर सेक्टर की कंपनियों पर नजर डालते हैं। एफआईआईज ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में अपने निवेश को बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में इन विदेशी निवेशकों ने 7% हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईआईज की हिस्सेदारी इस दौरान बढ़कर 15.37% हो गई है, जो पिछले साल की चौथी तिमाही में 8.37% थी। वहीं सरकारी कंपनी एनएचपीसी में एफआईआईज ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की जून तिमाही में हिस्सेदारी को 2.2% बढ़ाया है। इस दौरान विदेशी निवेशकों की शेयर होल्डिंग 8.96% हो गई, जो पिछले साल की चौथी तिमाही में 6.8% थी। अब बात कर लेते हैं फार्मा सेक्टर की कंपनियों की। वित्तीय वर्ष 2025 की जून तिमाही में एफआईआईज ने मैनकाइंड फार्मा में हिस्सेदारी को 1.7% तक बढ़ाया है। इस दौरान उनकी हिस्सेदारी 11.58% हो गई, जो पिछले साल की चौथी तिमाही में 9.87% थी। इसके अलावा एफआईआईज ने सिप्ला में अपनी हिस्सेदारी को 2% तक बढ़ाया है। इस दौरान विदेशी निवेशकों की शेयर होल्डिंग 27.82% हो गई है, जो कि पिछले साल की चौथी तिमाही में 25.82% थी। माइनिंग सेक्टर की कंपनी वेदांता पर अगर नजर डालें तो विदेशी निवेशकों ने इस कंपनी में हिस्सेदारी को 1.5% तक बढ़ाया है। इस दौरान उनकी हिस्सेदारी 10.23% हो गई है, जो कि पिछले साल की चौथी तिमाही में 8.77% थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या एफआईआईज की होल्डिंग इन कंपनियों में और बढ़ाई जाएगी या नहीं। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।